चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब महाराष्ट्र की करते हैं, जहां 2024 के चुनावों का ट्रेलर आज ही सामने आ गया। पंचायत चुनाव में भाजपा नंबर 1 की पोजीशन पर कायम है, मगर सबसे चौंकाने वाला रहा पवार के गढ़ बारामती का नतीजा। भतीजे अजीत पवार के गुट ने चाचा शरद पवार के गुट को जबरदस्त मात दे दी। यही नहीं, शिवसेना के शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के गुट को पछाड़ दिया। इंडिया गठबंधन की महाअघाड़ी एनडीए की महायुति से बहुत पीछे रह गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। जीत का हर जश्न कुछ कहता है, तो ये जश्न भी कहता है महाराष्ट्र में बीजेपी की महायुति भारी है। महाराष्ट्र में 2359 ग्राम पंचायतों का रिजल्ट जारी। चाचा पवार पर भतीजा पवार भारी। राज्य के कुल 2359 ग्राम पंचायतों के लिए 74% मतदान हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो फाड़ होने के बाद चाचा पवार और भतीजे पवार के बीच पहला चुनावी मुकाबला था। पवार के गढ़ बारामती में ही भतीजे अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार पर भारी पड़े। बारामती तालुका में कुल 28 ग्राम पंचायतों के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस तालुका के 26 ग्राम पंचायतों पर एनसीपी अजित पवार गुट ने कब्जा कर लिया, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी के सरपंच चुन लिए गए। नतीजे आने तक अजित पवार गुट ने 411 सीटों पर कब्जा किया है, तो चाचा पवार के उम्मीदवार 187 सीट पर सिमट गए हैं। मगर ये जीत तो बीजेपी के गठबंधन वाली महायुति की है। शिंदे, फडणवीस, अजित पवार तीनों के गठजोड़ की है। पूरी सरकार इस जीत का श्रेय ले रही है। पिछले 15 महीने में इतना काम हमारी महायुति सरकार ने किया है कि उसका अभी आज इस ग्राम पंचायत चुनाव में लोगों ने असर दिखा दिया है। हमारी सरकार लोगों के द्वार तक पहुंच गई है और इसीलिए महाविकास आघाड़ी के दुगना तिगना नंबर जो है इस चुनाव में हमें मिले हैं। और मैं यकीनन दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाला लोकसभा का जो चुनाव है इसमें भी ये ऐसा ही जो यश है ये अभी जो ग्राम पंचायत में मिला है वैसे ही निश्चित रूप से ये कामयाबी मिलेगी और 45 प्लस सीटें राज्य में लोकसभा में मिलेगी। मगर बात तो बारामती की है, जो शरद पवार का गढ़ रहा है, और ये बताने की जरूरत नहीं है पवार फैमिली के लिए बारामती होम ग्राउंड भी है। 1984 के बाद से इस सीट पर शरद पवार जीते या उनके समर्थन से कोई कैंडिडेट जीता। खुद शरद पवार 1991 से 2009 तक इस सीट से सांसद रहे। 2009 में उन्होंने इस सीट से बेटी सुप्रिया सुले को उतारा और वो विजयी रही। अजित पवार बारामती विधानसभा से ही विधायक हैं। राज्य के बाकी जिलों में भी अजित पवार के गुट ने शरद पवार गुट से अधिक सीटें हासिल की। ये बड़ी खुशी की बात है कि महाराष्ट्र में जो ग्राम पंचायत है, विलेज पंचायत है, उनका चुनाव हुआ और उस चुनाव में 1 नंबर पे रहा बीजेपी, 2 नंबर पे रहा अजित पवार गुट, 3 नंबर पे रहा एकनाथ राव शिंदे और फिर जो है उसके नीचे नीचे जो है फिर बाकी सारे लोग हैं। और ये 3 जो है जो सरकार में बैठे हुए हैं, इनकी जो टोटल होती है उसके 50% भी जो है बाकी के लोग जो है जीत नहीं पाए हैं। तो मैं महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। भतीजा चचा पर भारी हो गया ऐसा लग रहा है। चाचा पर भतीजा भारी हो गया ऐसा। अब वो आपको कहना है कौन किस पे भारी पड़ा है, मगर लोगों ने हमारे ऊपर जो है प्यार किया है, ये तो सही बात है। कौन के साथ बोलो कि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं।
आप जरा जोर से काम करने की जरूरत है। आगे विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, वहाँ आपको नतीजे देना है। सिर्फ बातें करने से कुछ होगा नहीं, काम भी उनको करना पड़ेगा। बाहर से भी जो फिगर्स आ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी जो है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, इनके ज़्यादा से ज़्यादा सरपंच चुन के आए। ऐसे जो फिगर्स अभी सामने आ रही है, जो जानकारी जो मिल रही है, उसमें महाविकास आघाड़ी के भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सरपंच चुन के आए। धुले जिले की ग्राम पंचायतों में बीजेपी का दबदबा रहा। शिंदखेड़ा में बीजेपी ने 13 में से 11 ग्राम पंचायतों पर जीत हासिल कर ली है। अजित पवार की महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं। वो जब इन्हें दबा नहीं पाए तो बीजेपी की शरण में आए। अजित क्या चाहते हैं वो खुद नहीं बोलेंगे, मगर उनकी माताजी की इच्छा सुन लीजिए, आप सब खुद समझ जाएंगे। कधी हो असं वाटतं तुम्हाला? सांगता येणार नाही ना, लोकांचं आहे प्रेम, पण आता पुढचं काय सांगता येतं? वाटतं सर्वांना की दादानी वाटतं की दादा मुख्यमंत्री व्हावं हवे तर शेवटच आता म्हणजे ये 6 आहे ना, त्याच्यामुळे वाटतं मला माझ्या देखतच मुलाने आता इच्छा पूर्ण होणार आहे. सांगता नाही तसे लोकांचं काय सांगता येतं. आहे तशी बारामती सगळी आपलीच आहे, काटेवाडी सगळे लोक पण प्रेम करतात दादावर. बघूया आता. बहरहाल पंचायत चुनाव के नतीजों को आने वाले दिनों की चुनावी तस्वीर की तरह देखा जा रहा है। 2024 में लोकसभा ही नहीं, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी होगा, तो देखिए एक झलक। छत्रपति संभाजीनगर, नाशिक, सांगली, धुले और कोल्हापुर में बीजेपी गठबंधन ने बाजी मारी है। धुले में बीजेपी ने 31 में से 25 ग्राम पंचायतों पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने जामनेर की 17 ग्राम पंचायतों में से 16 में जीत हासिल की है। यह इलाका कभी बीजेपी के एकनाथ खड़से का गढ़ माना जाता था। इन दिनों खड़से बीजेपी छोड़ एनसीपी में हैं, मगर इस बार बीजेपी ने उन्हें भी पटखनी दे दी है। चुनाव हुए स्थानिक निकाय के, उसमें 1000 प्लस भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 1700 जगह महायुति जीतेगी, अजीत दादा एकनाथ शिंदे जी को मिलकर। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 2369 जगह थी, उसमें से 1800 जगह ये महाविकास आघाड़ी के पास थी। उनको सारी जगह खोना पड़ रहा है महाविकास आघाड़ी को। तो ये महत्वपूर्ण है कि महाविकास आघाड़ी से निकलकर भाजपा के और महायुति के पास आ रही है। नाना पटोले जी के भंडारा जिले में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। नागपुर जिले में भाजपा को 250 के ऊपर ग्राम पंचायतें चुनाव जीत रही है भाजपा। महाराष्ट्र में भी सब तरफ से ये आपको चित्र दिख रहा है। मगर मुकाबला शिवसेना उद्धव और शिवसेना शिंदे की ताकत का फैसला करने का भी था। नतीजे बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के गुट ने 263 सीटें हासिल की, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना 115 सीटों पर ही सिमट गई। जाहिर है पंचायतों ने तो नकार दिया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना गद्दारों की है। बाला साहब के समर्थकों के लिए वही असली शिवसेना लग रही है। इंडिया टीवी से बात की शिंदे के सांसद पुत्र श्रीकांत शिंदे। ठाकरे सेना कह रही कि चुनाव चिन्ह पर ये लड़े नहीं गए, चुनाव इसीलिए कोई मतलब नहीं। अगर वो हमारे जगह पर होते तो ये बोलते क्या? ऐसे ही होता है, जो हारने वाला रहता है, जो हारने वाला होता है वो ऐसे ही बात करता है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो है उनकी पार्टी कैसी मजबूत होगी, कैसे लोग उनको छोड़कर नहीं जाएंगे, इसके ऊपर ज़्यादा अगर काम करेंगे और घर के बाहर निकलकर अगर काम करेंगे, पॉजिटिव राजकारण अगर करेंगे तो थोड़े पास जो है हमारे आसपास जो है वो आ सकते हैं। नहीं तो ऐसे अगर शुरू रहा उनका तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। और ग्रामीण भाग में शिवसेना
इतने बड़े पैमाने पर जो है कभी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। वहां पर जो है ग्राम पंचायत चुनाव में जो है तो शिवसेना ने हमेशा जो हम पहले सब काम करते तो पहले इनका कंसंट्रेशन खाली मुंबई था, लोग मुंबई के बाहर क्या करते हैं उससे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन आज शिवसेना को जो है घर घर तक पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब यहाँ पर कर रहे हैं। उनके साथ में उनके सभी पार्टी के मेंबर्स हो, अमदा एमएलएज हो, एमपीज हो, सब पदाधिकारी हो, वहाँ पर जोर शोर से जो है ग्राउंड लेवल पर वहाँ पर काम कर रहे, पदाधिकारी काम कर रहे, इसलिए जो है इतनी बड़ी जीत जो है यहाँ पर हासिल हुई। बहरहाल अब तक घोषित परिणामों के मुताबिक महाराष्ट्र में अब के चंद्रशेखर राव की बीआरएस पार्टी की भी एंट्री हो गई है। बीआरएस ने पंढरपुर में 6 और भंडारा में 9 सीटें जीती हैं। ये जीत क्या कहती है, वक्त बताएगा।